अस्सलाम वालेकुम। आइए मोहम्मद कासिम फ्राम यूनिक लेक्चर साहब जी के। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है यूज़ ऑफ ए एन आर द। ये इंग्लिश लैंग्वेज में हमने आर्टिकल्स वगैरह कहते हैं। तो इनका ये हमने देखे तो हैं कि ये कैसे यूज़ होते हैं, कब यूज़ होते हैं। बट ये होता है जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले जो आपसे एग्ज़ाम लेते हैं तो वो ये आपको दे देते हैं कभी कभार कि यहाँ पे कौन सा जो है आर्टिकल आएगा, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा। तो इससे से ये हमें पता नहीं होता कि ये यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आना चाहिए, ए आना चाहिए, एन आना चाहिए या द आना चाहिए। तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग उस टाइम होती है, बंदा परेशान भी हो जाता है। तो आज हम बेसिक जो ये मैंने एक पैराग्राफ आपके लिए एक तैयार किया है, एक पैराग्राफ है, एक पैसेज मैंने तैयार किया है। हम एग्जाम्पल के हवाले से समझते जाएंगे कि ए का यूज़ कैसे होता है, एन का यूज़ कैसे होता है, या द का जो यूज़ है वो कैसे होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ आर्टिकल्स एंड यूज़ ऑफ द ए एन एंड आर द विथ एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल के साथ इंशाल्लाह आपको ये जल्दी समझते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान इज़ डैश बिग कंट्री। पाकिस्तान इज़ डैश बिग कंट्री। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे बिग की जगह बिगेस्ट होता, मतलब एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होती, बिगर बिग बिगर बिगेस्ट है, जैसे बिग बिगर बिगेस्ट। अगर यहाँ पे बिगेस्ट होता तो हम यहाँ पे जो आर्टिकल लगाते वो द लगाते। तो यहाँ पे अभी जो आर्टिकल आएगा वो आएगा ए। यहाँ पे जो आर्टिकल अभी आएगा ए। पाकिस्तान इज़ ए बिग कंट्री। पाकिस्तान इज़ ए बिग कंट्री। यहाँ पे हमने यूज़ किया आर्टिकल ए का। अगर यहाँ पे बिगेस्ट होता तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्या, द का यूज़ करते हैं। यहाँ पे द का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम ए का इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है डिग्री फर्स्ट डिग्री दी हुई है एडजेक्टिव की, इस हवाले से। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इट हैज़ मैनी नेचुरल फीचर्स। इट हैज़ मैनी नेचुरल फीचर्स फुल स्टॉप। इट हैज़ डैश अरबियन सी। इट हैज़ डैश अरबियन सी। अब यहाँ पे जो है डैश अरबियन सी, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे द का यहाँ पे हम जो है यूज़ करेंगे इट हैज़ द अरबियन सी। यहाँ पे अरबियन द का यूज़ करेंगे क्योंकि अरबियन सी जो है वो पूरे दुनिया में एक ही है। तो इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट नेम है, इसलिए यहाँ पे हम एन का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे द का यूज़ करेंगे क्योंकि ये अरबियन सी जो है पूरी दुनिया में एक ही है। इसके लिए इस यहाँ पे जो अच्छा आपको पता होना चाहिए, द जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है या तो कोई इम्पोर्टेंट नेम वगैरह हो, या कोई थर्ड डिग्री हो किसकी, एडजेक्टिव की, या जैसे कि फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, या लास्ट हो गया। ये 3-4 नंबर्स भी जो है ऑर्डिनल नंबर जो हैं ये भी अपने साथ जो है द लेते हैं। अब एग्जाम्पल के साथ हमने समझते जाएंगे कि द कैसे यूज़ हो रहा है इनके साथ। तो इट हैज़ द अरबियन सी, यहाँ आपको एन अरबियन सी नहीं होगा, यहाँ पे द अरबियन सी होगा क्योंकि दुनिया में एक ही अरबियन सी है, इसलिए यहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। उसके बाद द अरबियन सी इन डैश साउथ। डैश यहाँ पे आएगा भाई, साउथ भी आपको पता ही है एक ही है, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये एक ही है। तो यहाँ पे ए साउथ नहीं आएगा, यहाँ पे द साउथ आएगा। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो है द साउथ आएगा। इट हैज़ इट्स अरबियन सी इन द साउथ एंड हाई माउंटेन्स इन आपको मैंने बताया ये नेम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर इनकी बात आ जाए तो यहाँ पे आप कोई ए या एन का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको द लगाना है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो यहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। इन द नॉर्थ मतलब कहने का साउथ में जो है अरबियन सी है और नॉर्थ में जो है क्या है वो हाई माउंटेन पीक्स हैं, हाई माउंटेन्स हैं, हाई माउंटेन्स। उसके बाद ये है डैश
सबसे पहले ये फुल स्टॉप है, उसके बाद आ गया डैश, द लॉन्गेस्ट, द लॉन्गेस्ट। यहाँ पे द मैंने क्यों लगाया है, ये लॉन्गेस्ट जो है ये थर्ड डिग्री है किसकी, एडजेक्टिव की। आपको मैंने पहले भी बताया कि जो भी सुपरलेटिव डिग्री होगी एडजेक्टिव की, तो वो अपने साथ जो है द साथ अपने साथ जो है द लेता है। यहाँ पे हम ए नहीं लगाएंगे, ए लॉन्गेस्ट नहीं लगाएंगे, एन लॉन्गेस्ट नहीं लगाएंगे, बल्कि द लॉन्गेस्ट लगाएंगे, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री हमेशा जो है अपने साथ जो आर्टिकल लेती है वो कौन सा लेती है, द। जैसे लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, तो यहाँ पे होगा द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज, सॉरी यहाँ पे मैं द लगाना भूल गया, इज द रिवर इंडस, इज द रिवर इंडस, इज द रिवर इंडस, क्योंकि रिवर इंडस भी जो है पाकिस्तान में एक ही है, एक इम्पोर्टेंट नेम है, तो इससे भी हम द ही देंगे। उसके बाद आप समझ गए होंगे, ये फुल स्टॉप आ गया, फिर जो है द रिवर इंडस, द रिवर इंडस इज डैश लॉन्ग रिवर, इज डैश लॉन्ग रिवर। डैश लॉन्ग रिवर का भी आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर थर्ड डिग्री होगी कोई भी एडजेक्टिव की तो वो अपने साथ द लेगा, बट यहाँ पे फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव की ये फर्स्ट डिग्री है लॉन्ग, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। इस तरीके से ये है लॉन्ग, लॉन्ग इज द फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जिसे हम, तो यहाँ पे जो है ए आएगा, ए लॉन्ग, यहाँ पे द लॉन्ग नहीं होगा, यहाँ पे ए लॉन्ग होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर फर्स्ट या सेकंड डिग्री होगी तो उनके साथ जो है आप ए का इस्तेमाल कर सकते हैं इन, बट यहाँ पे जो है द का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले इसी तरीके से आपको सेंटेंसेस दे देते हैं, फिर आप जो है ऑप्शन नीचे दे देते हैं कि यहाँ पे कौन सा जो है आर्टिकल आएगा, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, नन ऑफ देम आएगा। तो आपको ये अगर इस तरीके से कोई भी ऐसा कोई सेंटेंस आएगा आपके सामने तो इंशाल्लाह आप उसे जज कर लेंगे और उसे सही करके आएंगे। तो यहाँ पे इज ए लॉन्ग रिवर एज इट ट्रेवल्स फ्राम डैश नॉर्थ, मैंने पहले ही बताया डैश नॉर्थ, तो यहाँ पे मतलब होगा द नॉर्थ, द नॉर्थ ऑफ कंट्री टू देश, देश यहाँ पे भी द, क्योंकि सामने साउथ है, टू द साउथ, यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है मैंने। उसके बाद वेयर इट फॉल्स इंट, अगेन आ गया डैश अरबियन सी, डैश अरबियन सी, तो ये पहले ही मैंने आपको बताया यहाँ पे भी द ही इस्तेमाल होगा, डैश में जो है यहाँ पे द इस्तेमाल होगा, डैश द अरबियन सी, फुल स्टॉप। उसके बाद दे डैश हाईएस्ट पीक इन डैश वर्ल्ड, डैश हाईएस्ट पीक, हाई, हायर, हाईएस्ट, फर्स्ट डिग्री है हाई, सेकंड है हायर, थर्ड है हाईएस्ट। सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने साथ जो है वो लेता है द, तो ये हाईएस्ट है, तो ये होगा द हाईएस्ट। क्या होगा ये, द हाईएस्ट, द हाईएस्ट, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इन ए वर्ल्ड नहीं होगा, ये इन द वर्ल्ड होगा, इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट, इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, सबसे बड़ी पीक जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि लोकेटेड कहाँ है, इज इन नेपाल, नेपाल में लोकेटेड है। वो कहाँ पे लोकेटेड है, नेपाल में लोकेटेड है। इसमें देखिए ना आपका एक तो जीके भी जा रही है, ये पैराग्राफ मैंने आपके लिए ऐसा तैयार किया है, इसमें आपको एक तो जीके भी चल रही है और दूसरी बात यहाँ पे आपकी इंग्लिश भी आपकी चल रही है, जो कि यूज़ ऑफ ए एन आर द, ये आर्टिकल्स भी आपके चल रहे हैं और जीके भी चल रहा है साथ साथ। तो इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट इज इन नेपाल, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बट द, सॉरी द यहाँ पे द आएगा, द बट द सेकेंड हाईएस्ट पीक K2 इज इन पाकिस्तान। यहाँ पे द मैंने क्यों लगाया, द सेकेंड, ये चाहे फर्स्ट हो सेकेंड हो, ऑर्डिनल नंबर जो कहलाते हैं ये हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड,
ये या लास्ट या सेकंड लास्ट, ये जो है ये आपके लेते हैं द। ये आपको पता होना चाहिए, ये ऑर्डिनल नंबर सिर्फ ये ही नंबर होते हैं जो एक से फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, लास्ट हो गया, सेकंड लास्ट हो गया, ये हमारे ये सिर्फ यही नंबर बट जो है वो अपने साथ द लेते हैं। बाकी और जो नंबर है मिसाल के तौर पर फोर्थ, तो वो द फोर्थ नहीं होगा, द फिफ्थ तो द फिफ्थ नहीं होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑर्डिनल नंबर जो है फर्स्ट द फर्स्ट होगा, सेकंड द सेकंड होगा, थर्ड द थर्ड होगा, और उसके बाद लास्ट द लास्ट होगा, द सेकंड लास्ट द सेकंड लास्ट होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर इसी तरीके से आपसे के सामने कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाए और नीचे ऑप्शन आ जाए ए का, एन का, द का और नन ऑफ देम का, तो आपको पता होना चाहिए ये जो नंबर है अपने साथ जो है द लेते हैं। तो द सेकंड हाईएस्ट पीक K2 इज इन पाकिस्तान, इज इन पाकिस्तान। सेकंड हाईएस्ट पीक जो वर्ल्ड की जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो K2 है। वो K2 का जो फुल फॉर्म है कराकरम 2, कराकरम 2। तो और इसका जो सेकंड नेम है वो गॉडविन ऑस्टिन। K2 का दूसरा नाम जो है वो गॉडविन ऑस्टिन है। ये अक्सर इम्तिहानात में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ K2, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए। द सेकंड नेम ऑफ K2 इज़ गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। उसके इज़ इन पाकिस्तान। वी कैन सी दिस पीक, वी कैन सी दिस पीक बाय रोड, सॉरी इफ़ वी पीक, इफ़ वी टेक डैश ट्रिप। यहाँ पे डैश पे जो है अभी ए का यूज़ होगा, ए का यूज़ होगा, एन का या द का यूज़ नहीं होगा, ये ए का होगा। इफ़ वी टेक ए ट्रिप, इफ़ वी टेक ए ट्रिप टू गिलगित बल्तिस्तान, इफ़ वी टेक ए ट्रिप टू गिलगित बल्तिस्तान, इफ़ वी गो टू गिलगित बल्तिस्तान बाय रोड वी मे सी डैश आइबेक्स, डैश आइबेक्स। तो यहाँ पे यह आपको पता है ये एन होगा, एन आइबेक्स कामा का यूज़ किया हुआ है। विच इज़ डैश काइंड ऑफ डैश माउंटेन गॉड। आइबेक्स क्या है, आइबेक्स सॉरी क्या है ये, विच इज़ डैश काइंड ऑफ डैश माउंटेन गॉड। कभी कभी आपको दो भी आर्टिकल्स दे देते हैं, तो यहाँ पे आएगा विच इज़ ए, विच इज़ ए काइंड ऑफ द, विच इज़ ए काइंड, विच इज़ ए किसके बारे में बात हो रही है, आइबेक्स के बारे में बात हो रही है। विच इज़ ए काइंड ऑफ द माउंटेन गोट, माउंटेन गोट एक माउंटेन गोट है गिलगित बल्तिस्तान में जिसका नाम है आइबेक्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद है वी में आल्सो सी, वी में आल्सो सी डैश हॉट वाटर, डैश हॉट वाटर, हॉट डैश हॉट वाटर, द ए हॉट नहीं होगा, द वी कैन सी द हॉट वाटर स्प्रिंग, आर वी कैन ड्रिंक कोल्ड वाटर फ्रॉम डैश स्ट्रीम, फ्रॉम डैश स्ट्रीम। यहाँ पे भी द होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, द फ्रॉम द स्ट्रीम। तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स के ज़रिए जो पैसेज के ज़रिए जो या पैराग्राफ के ज़रिए जो मैंने आपको बताया है यूज़ ऑफ ए, एन और द का, ये आपको उम्मीद है काफ़ी पसंद आया होगा।